भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों को न्याय दो, बच्चों को न्याय दो। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं दरिया सिंह और आप देख रहे हो एशिया दस्तक। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में सूरजगढ़ में प्रदर्शन, राष्ट्रपति का नाम सौंपा ज्ञापन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई 2026 को नीट परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज और महिलाओं के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में गुरुवार को सूरजगढ़ में युवाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सामाजिक कार्यकर्ता मनजीत सिंह तंवर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा उपखंड कार्यालय पहुंचे और भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, न्याय दो विद्यार्थियों को न्याय दो, पेपर लीक बंद करो, दोषियों को सजा दो, इस तरह के बहुत सारे नारे लगाए। इसके बाद उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ के निजी सचिव हरीश कुमार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अभी हाल ही में जो जंतर मंतर पे जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय है। उसके उपलक्ष्य में मेरे को लगता है कि पूरे भारत में युवाओं को आक्रोश रैली वास्तव में उनके द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी तो बच्चों का विश्वास अविश्वास होगा और वो अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि भी कम रखेंगे। तो मुझे लगता है ये ज्ञापन होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। हम सबको मिलके सूरजगढ़ में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देना चाहिए, जो कुछ ही समय पश्चात हम वहाँ पे सब मिलकर भाई लोग वहाँ पे ज्ञापन सौंपते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मनजीत सिंह तंवर ने बताया कि जंतर मंतर की घटना की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। आज चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती के शुभ अवसर पर 20 जुलाई 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पर जो बच्चों के साथ में एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो अनशन किया जा रहा था, जो अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे, उनके ऊपर जो बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, उस निमित्त हम सभी युवा मिलकर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हमारे माननीय उपखंड अधिकारी महोदय सूरजगढ़ और तहसीलदार सूरजगढ़ को इसमें हमने तमाम उन मांगों को सम्मिलित किया गया है। जिन बच्चों को नुकसान हुआ, मारपीट की गई, उनको मुआवजा मिले। जिन सुरक्षा बलों ने या उच्च अधिकारियों ने या पुलिस बलों ने जिन्होंने उनके ऊपर लाठीबाजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई करने की मांग करते हैं, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि सत्ता पक्ष अपनी जवाबदेही करे और विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। इन्हीं मांगों के साथ में अब हम काजरा के और पंचायत के युवा और आज हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और अभी भारत माता के चरणों में नमन किया है और इन्हीं से आशीर्वाद लेकर अभी हम सूरजगढ़ जाने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं एवं प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने तथा शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की भी मांग उठाई गई। क्या अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। बड़ी तकलीफ की बात है कि आज इस देश को रक्षार्थ के लिए हमारे अनेकों भाइयों ने और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पर हम सरकार से, इस प्रशासन से एक मांग करते हैं कि युवाओं के साथ में जो बर्बरता दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुई, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी उस प्रशासन के, पुलिस के, सुरक्षा बलों के जिन लोगों ने उन बच्चों पे जो उनकी मांग संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण हो रही थी, उस पर जो बर्बरता दिखाई, ऐसी कहां जरूरत पड़ गई जिसके चलते पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, बच्चियों को
युवाओं को, युवतियों को उन्होंने भगा भगा के मारा, पत्थरों से मारा, डंडों से मारा, लात घूसों से मारा। हम युवा इसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और ये जो व्यवस्था हुआ है, जो इन्होंने अव्यवस्था कर रखी है, इसके लिए हम जहां तक जरूरत पड़ी आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सत्ता पक्ष जो आज वर्तमान में काबिज है देश को चलाने में, वो अपनी जिम्मेदारी समझे और जो विपक्ष में है वो अपनी जिम्मेदारी समझे। विपक्ष का काम होता है गलत बातों को उठाना, तो आप सड़कों पे उतरिए। इस देश के, इस क्षेत्र के युवा आपके साथ में है। हम चाहते हैं ये जो व्यवस्था, अव्यवस्था जिन्होंने नाम दिया है, वो परिवर्तन होनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इस अवसर पर लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। यदि प्रदर्शन के दौरान अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और युवाओं के भविष्य की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों ने छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ अभद्रता की है और बर्बरतापूर्वक मारपीट की है, उन सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम उपखंड कार्यालय सूरजगढ़ में एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों को, महिलाओं को और जो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनको दबाने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस कार्रवाई हुई। पुलिस की जो बर्बरता हुई, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई, उसके विरुद्ध हम ये ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को। और हम मांग कर रहे हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी थे, जो भी अधिकारी इसमें दोषी थे, या जो भी प्रोटेस्ट में कोई आपराधिक तत्व शामिल हो गए और उन्होंने कोई उपद्रव करने की कोशिश की, तो उनको चिन्हित करके उनको दंडित किया जाना चाहिए। हमने जो वीडियो देखे हैं और जो हमारे पास जो समाचार आए हैं, मुझे नहीं लगता कि जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ वो महिलाएं या बच्चे, उन्होंने कोई बदमाशी की है। वहां पे बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अपने बच्चों को लेके वहां आए थे। कुछ महिलाएं भी ऐसी थी जो अपनी बच्ची के साथ आई थी। पुरुष भी ऐसे थे जो अपने बच्चों को साथ लेके आए थे, वो आराम से खड़े थे। उनको भी पुलिस बेरहमी से पीट रही है। ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने बदमाशी भी की है तो उसको रोका जाना चाहिए। वो कोई राजनीतिक आंदोलन भी नहीं था, वो छात्रों का आंदोलन था। और लंबे समय से हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जो पेपर हो रहे हैं, चाहे वो नीट परीक्षा हो चाहे कोई और हो, वो सभी लीक हो रहे हैं। किसी का पता चल जाता है, किसी का नहीं चलता है। अब सैकड़ों से ज्यादा पेपर लीक हो गए और बच्चे काफी लंबे समय से दुखी थे। कुछ बच्चों की जिंदगी है वो एक प्रकार से नरक बन गई है। पेपर देते हैं, परीक्षा है वो रद्द हो जाती है। तो ऐसे में छात्र अगर अपने हितों की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बच्चों को महसूस हो गया, छात्रों को महसूस हो गया कि हमारा भविष्य अंधकार में है। और बच्चों का नहीं बल्कि भविष्य देश का अंधकार में है। और अच्छा हुआ कि नेताओं की बजाय या देशवासियों की बजाय छात्रों ने अपने हितों की आवाज उठाई। वो एक अलग बात है कि लोग समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ बच्चों का है, छात्रों का है। और वो अपने हितों की आवाज उठा रहे हैं और उनके हम बिल्कुल साथ हैं। और जिन लोगों ने भी उनके साथ बर्बरता की है उनको हम दंडित करवाएंगे। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। न्याय दो, बच्चों को न्याय दो। पेपर लीक करने वालों को सजा दो, पेपर लीक करने वालों को सजा दो। जय साथियों, आज उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय महोदय को आज ज्ञापन सौंपा। और हमने कोई सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार किसी की भी आए किसी की भी जाए, लेकिन
एक शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, एक सिस्टम में सुधार हो। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां भी गलत होगा, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि युवा है, वो देश का भविष्य है। और एग्जाम देते हैं, घर वाले पैसे देते हैं, 12-12 महीने, 2-2 साल, 6-6 महीने अंडरग्राउंड रह के, बंद कमरों में रह के वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अंत में पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर रद्द हो जाते हैं, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। उन्होंने सुसाइड भी कर लिया, क्योंकि माँ बाप की खून पसीने की कमाई के माध्यम से वो इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करे थे और उनके मन में एक जोश, जुनून, एक सपना था कि हम अब की बार ये कर दिखाएंगे। लेकिन वो उस सिस्टम से हार जाते हैं, इस सड़ी गली शिक्षा प्रणाली से हार जाते हैं, क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को आप नहीं निभा सकते, तो क्यों चिपक के बैठे हो इस कुर्सी से? छोड़ दो इस कुर्सी को। बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग, बहुत सिस्टम को सुधारने वाले बहुत है, दो किसी का मौका। जनता जिन लोगों को वोट दिया है, वोट देके जिन जनप्रतिनिधियों को जिताया है, उस जनप्रतिनिधियों को एक पावर दी है कि आप हमारे विकास के ऊपर पैसा लगाओ, हमारी सुविधाओं के ऊपर पैसा लगाओ, आप हमें सुविधा दो, जिसके बदले हम आपको टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हम आपको टैक्स भी दें और आप उसके टैक्स के पैसे का सही उपयोग ही नहीं ले रहे। आप तो दूसरी दिशा में पैसा लगा रहे हो। हमें चिकित्सा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, चिकित्सा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें शुद्ध हवा चाहिए, हमें अच्छी बिजली चाहिए, लेकिन आप वो हमें दे ही नहीं सकते। वो नहीं दे सकते तो फिर क्यों टैक्स ले रहे हो? क्यों उस कुर्सी के बंधे पड़े हो? बहुत सारे लोग हैं सिस्टम को चलाने वाले। आज 1 महीने से जंतर मंतर पे, मुझे नहीं पता जंतर मंतर पे कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अपना नेम पाने के लिए, नेम फेम पाने के लिए क्या कर रहा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो विद्यार्थी बैठे हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। हम भी इसी के खिलाफ बोल रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। और आज तक 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, सरकार की तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई संसद में नहीं बैठा। संसद का सत्र चल रहा है लेकिन कोई नहीं बोल रहा। क्यों भाई? आपको इसलिए जिताया था कि आप मौन रहे। और विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष क्यों बैठा है? विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा रहा? युवाओं में रोष है, देश में हर कोने कोने में युवाओं में रोष है। विपक्ष बैठा, विपक्ष किस लिए बैठा है? कि सरकार अगर गलत करे तो विपक्ष उसको मुद्दा बनाए, उसको उठाए, मीडिया के सामने दे। और आज हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, ऐसे ही ज्ञापन हर तहसील लेवल पे, हर जगह युवाओं को देना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री के नाम दो, चाहे राष्ट्रपति के नाम दो, चाहे शिक्षा मंत्री के नाम दो, कहीं पे भी दो। लेकिन हमारी एक ही मांग है कि शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, हर चीज में सुधार हो, क्योंकि हमें ये हमारी प्राइमरी सुविधाएं हैं, ये हमें चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बच्चों को न्याय दो। लाठी चार्ज करने वालों को पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। भारत माता की। आज हम उपखंड कार्यालय सूरजगढ़ पहुंचे हैं। सभी बच्चे हम जो तैयारी करते हैं लाइब्रेरी से, हम भी पेपर दे दे के परेशान हैं। कभी तो नॉर्मलाइजेशन की मार हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं। इसलिए हमारा तो यही है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, पेपर लीक रुकना चाहिए, जिससे हम आगे की तैयारी मन लगा के कर सकें। हम मन में डाउट रहता है कि तैयारी करेंगे, पेपर कहीं आउट हो गया तो कहीं 1 नंबर से ले जाते हैं, कभी 2 नंबर से ले जाते हैं। इसलिए हमारी किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हमारी शिक्षा सुधारने के खिलाफ है। जो भी आंदोलन है शिक्षा को लेकर है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट यही है, जो सुन रहा है, जो भी लोग हैं, कि जो जा सकता है दिल्ली जाए और जो नहीं जा सकता वो यहाँ आकर कुछ ना कुछ अपना योगदान दे और शिक्षा में सुधार करने की कोशिश करवाएं। हम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तो ही आगे सरकार हमारी सुनेगी, वरना कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ होगा नहीं। इसलिए मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि पेपर लीक हो, उसको कड़ा कानून बने, जो भी है सजा दी जाए। क्योंकि आप पेपर आउट होता पकड़ लेते हैं और उसको वापिस छोड़ देते हैं, उनकी जमानत हो जाती है। इसलिए उनका और मनोबल बढ़ता है, वो वापिस पेपर कराते हैं। अभी रीनीट हुआ है, उससे पहले जो नीट का पेपर लीक हुआ उसमें 21 लोगों ने सुसाइड कर लिया। 21 लोग माने रखता है, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो माँ बाप पे क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी, वो तो माँ बाप भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि पेपर लीक रुकना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और जो पुलिस वाले जो स्टूडेंटों को लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ हम ये रोकना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। आज सूरजगढ़ क्षेत्र के युवाओं ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन में हमने मांग की है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो बर्बरता
हुई उसको अधिकारी, कर्मचारी, आपके नेता उसको इस एंगल से देखें कि ये एक लोकतंत्र नहीं, एक तानाशाही का है और वो रुकना चाहिए। इस वक्त जांच होनी चाहिए, उन बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए। आज आप लोगों की गलतियां और आप लोगों की बेवकूफी की वजह से आज इस देश के 21 युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। आप इस देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हम युवा पूर्ण भर्त्सना करते हैं, इसके निंदा करते हैं और जरूरत पड़ी तो हम इसका बड़ा आंदोलन देंगे। हम मांग करते हैं सरकार से कि इस जो शिक्षा प्रणाली है, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम ले लें, आप कॉलेज के एग्जाम ले लें, वहां पे भी पेपर लीक हो रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो फिर जब सत्ता इसको नाकाम हो रही है तो फिर जरूरत का आ रही है आपको त्याग पत्र दीजिए और अन्य को मौका दीजिए। आपकी व्यवस्था परिवर्तन आप करें, नहीं करते हैं तो त्याग दीजिए। देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं पढ़े लिखे जो इस देश की गद्दी को संभालने के लिए तैयार हैं, व्यवस्था को बनाने के लिए तैयार हैं। हम मांग करते हैं पुरजोर माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि वो इस जो अव्यवस्था फैली है और बच्चों पे, डॉक्टर्स पे, इंजीनियर्स पे जो लाठीचार्ज हुई है, आंसू गैस गोले छोड़े हैं, साथ में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, सत्ता आई, सत्ता चली गई, सभी सत्ता ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी तो नारायणी, ऐसे बड़े बड़े स्लोगन दिए गए। लेकिन कुछ वीडियो में हमने देखा कि लड़कियों के साथ में अभद्रता की गई, यहां तक कि एक पुलिस अधिकारी ने एक हमारी उस बहन बेटी को पीछे से डंडे से मारा है तो और वो चुपचाप जा रही है। एक माँ बिलख रही है अपने बच्चों को भविष्य को लेकर। तो बात ये आ रही है कि इस व्यवस्था के जिम्मेदार कौन? जो जिम्मेदार है वो त्याग पत्र दीजिए, जो जिम्मेदार है उनको सलाखों के पीछे डालिए। हमारी पुरजोर मांग है, हम कड़े शब्दों में इस घटनाक्रम की निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय